जय माता दी, नमस्कार। आज बात करेंगे इस वीडियो में राहु। आपके घर में राहु किस तरह से एक्टिव हो जाता है और क्या क्या परेशानी देता है, जीवन में क्या क्या परेशानी देखनी पड़ती है और क्या उपाय करें, कुछ खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तविक पट की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं राहु की। तो राहु किस तरह से एक्टिव होता है आपके घर में, उस विषय को भी हम समझेंगे। और राहु क्या क्या परेशानी दे सकता है, उस विषय को भी समझेंगे। कौन से नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, इस विषय में भी हम बात करेंगे। जैसे हर घर में बाथरूम होती है, टॉयलेट होती है, और वहाँ पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपका राहु खराब हो रहा है और राहु आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। किस कारण से भी, जैसे आप बाथरूम में जा रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, बाथरूम में अपना मोबाइल ले जा रहे हैं और मोबाइल में आप गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में आप पिक्चर देख रहे हैं, मोबाइल में आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, राहु बढ़ा देता है। तो राहु इस चीज़ों को बढ़ा देता है। अगर आप बाथरूम में ये चीज़ें कर रहे हैं, आप टॉयलेट करते हुए भी ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब ज़्यादा लोग घर में ज़्यादा करते हैं, ऑफिस में तो 2 मिनट में जाके वापस आ जाते हैं, पर घर में ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती है। और वहाँ पर आप अखबार भी पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉयलेट में बाथरूम में ले जाकर अखबार भी पढ़ते हैं, ये भी गलत चीज़ है। इससे माँ सरस्वती की कृपा नहीं मिलती है और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और खासकर अगर क्या इस करने से क्या होता है उसकी बात करें तो अगर आप ज़्यादा समय बाथरूम में बिता रहे हैं और इस तरह से कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, या नहाने में भी आप ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो क्या है, इस समय आपको राहु बीमारी बढ़ा देगा। बीमारी से आप परेशान रहेंगे। बीमारी में आपके पैरों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल और अनिद्रा, नींद नहीं आ पाएगी, और डिप्रेशन हो सकता है। और अगर कोई और नेगेटिव एनर्जी है वो भी परेशानी कर देगी। अगर कोई परेशानी ज़्यादा है, थोड़ी परेशानी तो परेशानी ज़्यादा भी बढ़ सकती है। ये दुर्घटना भी दे सकता है। अचानक से अगर आप सही से नींद नहीं निकाल पाएंगे और आप गाड़ी वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना होने की संभावना भी बनती है। एक कारण से हजारों कारण निकल आते हैं, एक प्रॉब्लम से हजारों प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको सावधानी रखना है। सावधानी जैसे हर आपके टॉयलेट में हर घर में टॉयलेट होती है। पहले के जमाने में क्या होता है कि घर से बाहर होती थी टॉयलेट, तो घर में वास ही नहीं होता था कोई नेगेटिव एनर्जी का। और आजकल ऐसा हो गया कि घर के अंदर सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही है, तो ये चीज़ें सही है या गलत है इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आप टॉयलेट में ज़्यादा समय ना बिताए, मेन चीज़ तो ये कि कम से कम समय वहाँ पर बिताइए। खासकर आप मोबाइल वहाँ पर ना चलाइए, कोई पिक्चर ना देखे, दोस्तों से बात ना करें, कोई ज़रूरी काम है वो बाहर आके करें तो बहुत ही अच्छा है। आजकल सोचते हैं कि समय की बचत करेंगे, ये काम हम अंदर जाके कर लेते हैं, पर ये गलत है। ये चीज़ों से बचेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इससे करने से धन की हानि भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ती है। इन सावधानियों का पालन करें। और दूसरी बात, वास्तु के हिसाब से समझे तो बाथरूम को, टॉयलेट को साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। नहीं तो जहाँ जिस घर में बाथरूम में से बदबू आती है, नेगेटिव एनर्जी हावी होती है, उस घर में सुख समृद्धि नहीं मिलती है और परेशानी हमेशा बनी रहती है, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। रिश्ते आपके अच्छे नहीं होते, रिश्ते तो खराब होते हैं, स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो बाथरूम का ध्यान भी रखें, टॉयलेट को साफ रखें, सुथरा रखें, बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ खास उपाय की बात भी हम करेंगे। कुछ गलतियों की बात करें, अगर आप इन गलतियों को सुधारें तो बहुत ही अच्छा है। पहली गलती कि बाथरूम में ज़्यादा समय ना बिताएं। जितना समय चाहिए उस समय में आप बाहर आ जाइए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करें बाथरूम के अंदर। और दूसरी बात, तो बाथरूम में जाते समय मोबाइल आप बाहर रख के जाइए, अपना पर्स या मोबाइल ये सब अगर आप घर में हैं तो इन सबको बाहर करके ही आप टॉयलेट में जाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा है कि मोबाइल पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप बाथरूम में ले जाके ना करें, और बाथरूम में जाकर एक अखबार भी ना पढ़े, मतलब टॉयलेट में आप अखबार भी ना पढ़े तो बहुत ही अच्छा है। एक और सावधानी की बात करें तो जैसे शाम के समय आप काम से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, या आप दुकान से आते हैं, कहाँ से भी आते हैं, तो सीधे बाथरूम में जाते हैं और अपने कपड़े निकाल के बाथरूम में टांग देते हैं। उसके बाद में आप दूसरे दिन वही कपड़े आप पहन के चले जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कीटाणु, नेगेटिव एनर्जी उसमें हावी हो जाती है, और दूसरे दिन वापस वो पहन के जाते हैं। इससे शरीर में नुकसान होता है, बड़ी बीमारियां होती है और जीवन में परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। इन्फेक्शन भी फैलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ी सावधानी रखें। जो भी आपको कपड़े निकालना है तो आप बाथरूम से बाहर निकाल के रखें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो पूरी नाइट आपके बाथरूम में वो कपड़े रहेंगे और वहाँ पर लाइट भी नहीं रहेगी। हो सके तो अपने घर में बाथरूम में
लाइट की व्यवस्था अच्छी रखें। जब भी आप जाए तो लाइट चालू करके जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रोशनी रहती है वहाँ पर राहु नहीं रहता है, अंधेरा रहता है वहाँ पर ही राहु रहता है। तो राहु की नेगेटिव एनर्जी इतनी फैल जाती है तो जिससे इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है। कुछ सावधानी अगर आप रखते हैं जीवन में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए जो घंटों घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उनको सावधानी रखना है। और कोई भी ऑफिशियली काम आप बाथरूम में ना करें तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी हावी होगी, आपका काम बिगड़ते बिगड़ते मतलब बनते बनते भी बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। सावधानी जरूरी रखना है, क्योंकि बाथरूम में चीज़ें इस तरह से आपको नेगेटिव एनर्जी। और खास बात वास्तु दोष की बात करें तो आपका बाथरूम का नल भी नहीं टपकना चाहिए। जैसा आपका नल अगर बाथरूम का टपकता है तो आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होगी और पैसा नहीं बचता है और जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, घर में लड़ाई झगड़ा दिखता है। जिस घर में भी नल टपकता है उस घर में वास्तु दोष निश्चित रूप से होता है। और अपने घर में जहाँ भी आपकी टॉयलेट है बाथरूम है वहाँ पर बाल्टी हमेशा भरी हुई रखे तो बहुत ही अच्छा है। पर अगर आप हमेशा खाली रखते हैं बाथरूम की बाल्टी तो जीवन में हमेशा खालीपन होता है। और ये आपको समझो तो पैसे से भी खालीपन होता है, आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, आप कितना भी कमाते हैं उसमें आपको नुकसान बना रहता है। अपने घर में जो भी बाथरूम है उसमें बाल्टी भर के रखे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज़ भर के रखे, रोज़ नहीं तो कभी कभी तो भर के रखे, हमेशा खाली ना रखे और उसको उंदा ना करे। ये सावधानी आपको रखना है, ये भी वास्तु दोष में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अब हम बात करें कि क्या करें। पहले सबसे बड़ी उपाय, सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बाथरूम में वेस्ट ना करें, जितना लगे इतना ही समय वेस्ट करें और गलत चीज़ों का मतलब यूज़ ना करें बाथरूम में ले जाकर, जैसे मोबाइल देखना या और कोई। और क्या उपाय करें, पहले तो बाथरूम को क्लीन रखें, साफ रखें, बदबू नहीं आने दें, साफ सुथरा रखें। और दूसरा उपाय, एक नमक, समुद्री नमक आता है सेंधा नमक, उसका डल्ला आप कांच की बाउल में बाथरूम के अंदर रखें और हर 8 दिन या 15 दिन में से चेंज करते रहिए, या एक फिटकड़ी का टुकड़ा भी आप रख सकते हैं और इसे चेंज करते रहिए। ये उपाय जरूर करें और जीवन में इन नियमों का पालन जरूर करें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।